कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन का इंग्लिश टू हिंदी इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर यानी स्टोरी में जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं उनके नेम बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है फ्रेंच, जो कि एक छोटा लड़का है जो कि फ्रांस के एल्सास डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है। दूसरा है उसका स्कूल टीचर जिसका नाम है एम हैमल। और राइटर ने जो है इन दोनों को ही जॉइंट करके ये स्टोरी लिखी है, यानी ये दो ही बहुत ही ज़्यादा मुख्य किरदार हैं। तो चलिए इनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। यानी स्टार्टेड का यहाँ पे मतलब है गया या मैंने जाना प्रारंभ किया, यानी उस सुबह मैंने स्कूल जाना बहुत ही देर से जाना प्रारंभ किया। और मुझे एक क्या था, ग्रेट ड्रेड था। ग्रेट ड्रेड का मतलब क्या है, बहुत ही बड़ा डर था। ऑफ स्कोल्डिंग यानी पिटने का डर था। क्यों पिटने का डर था? क्योंकि मैंने स्कूल जाना लेट प्रारंभ किया था। स्पेशली और मुख्य तौर से बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने हमसे कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे ये पार्टिसिपल्स पर, पार्टिसिपल्स एक तरीके का एक टॉपिक है, जैसे ग्रामर का टॉपिक है। जैसे कि हर भाषा का एक ग्रामर होता है, जैसे हिंदी का व्याकरण है, इंग्लिश का ग्रामर है, उसी तरह फ्रेंच भाषा है और उसका भी ग्रामर है, और उसमें एक पार्टिसिपल्स नाम का जो है एक टॉपिक है। तो जो एम हेमल हैं उन्होंने हमसे यानी फ्रेंच से कहा था कि जब तुम कल स्कूल आओगे तो मैं तुमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं एक वर्ड भी जो है पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। यानी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल जाऊं ही ना और भाग जाऊं और पूरा दिन बिताऊं कहाँ? आउट ऑफ द डोर्स यानी स्कूल के बाहर। इट वॉज सो वार्म, यानी दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म था। सो ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा चमकीला था। द वर्ड्स वर चिरपिंग, जो वर्ड्स थे वो चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी टहनियों पर, यानी पेड़ों की टहनियों पर जो वर्ड्स थे, जो पंछी थे वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द शोमिल, जो एक शोमिल यहाँ पे एक कारखाना या कारखाने से है, कि कारखाने के पीछे खुले मैदान में द पर्शियन शोल्डर, जो पर्शियन शोल्डर थे वह ड्रिलिंग, क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे, यानी परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा लुभावना था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के रूल को याद करने के मुकाबले पर्शियल सोल्जर्स की जो ड्रिलिंग थी, यानी जो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैंने अपनी क्षमता जो था, या मेरे पास क्षमता थी टू रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब है यहाँ पे नज़रअंदाज करना या इग्नोर करना। एंड हरिड ऑफ द स्कूल, और मैंने स्कूल के लिए जल्दी की। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड्स, यानी जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड्स के पास भीड़ उपस्थित थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी जितने भी हमसे संबंधित या हमारे देश से संबंधित जितनी भी बुरी खबरें हैं वो बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही हमारे पास पहुंचती थी। जैसे द लॉस्ट बैटल्स, युद्धों में हारना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी जो बड़े बड़े सेना के अधिकारी हैं उनके ऑर्डर्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से खुद से सवाल किया जब मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ को देखा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब मतलब क्या मुद्दा हो सकता है कि लोग जो है बुलेटिन बोर्ड पर लगे न्यूज़ को पढ़ रहे हैं। देन, तभी, हैज़ आई हरिड वाई फास्ट हैज़ आई गो, जितनी जल्दी मैं भाग सकता था मैंने भागना प्रारंभ किया। द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, एंड वॉचर्स, यानी उसका जो साथी है या चेला है, हु वॉज देयर, वो वहीं पर उपस्थित थे। विथ हिज अपरेटिस रीडिंग द बुलेटिन, जो कि न्यूज़ को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे पीछे से बुलाया या मुझे टोका। डोंट गो सो फास्ट,
जल्दी मत जाओ या जल्दी मत करो। बच्चे, यू गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटली ऑफ टाइम, तुम पर्याप्त समय में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड, यानी मैंने फिर उन्हें मतलब जो फ्रेंच है उसने ब्लैक स्मिथ को इग्नोर कर दिया। एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, यानी हाँफते हुए वो एम हैमल यानी उसके जो टीचर है यानी स्कूल के गार्डन में पहुंच गया जहाँ एम हैमल इन बच्चों को पढ़ाया करते थे, हाँफते हुए दौड़ते हुए। यूजुअली, सामान्य तौर से, वैन स्कूल विगन, जब स्कूल प्रारंभ होता है, देयर वॉज अ ग्रेट वजल, एक मतलब अजीब तरह का, एक सामान्य तौर से एक अजीब तरीके का शोरगुल होता है। जैसे जब भी आपका स्कूल प्रारंभ होता है तो आपने देखा होगा क्लास में तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। उसी प्रकार फ्रेंच भी ये कह रहा है कि जब भी हमारा स्कूल प्रारंभ होता है तो एक अजीब तरह की हलचल होती है, स्कूल में एक अजीब तरीके का शोरगुल होता है। विच कुड बी हियर्ड, जो कि सुना जा सकता है सामान्य तौर से, आउट इन द स्ट्रीट, यानी सड़कों के मतलब स्कूल के पास जो सड़कें हैं उन पर जो है स्कूल से आने वाली आवाज़ों को सुना जा सकता है। जैसे कौन कौन सी आवाज़ें हैं? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे जो जिस पर जो बच्चे बैठते हैं डेस्कों पे स्कूल पे जो डली रहती हैं उनका खुलना बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, बच्चों का एक साथ पाठों को दोहराना। वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों के माध्यम से, अपने होठों के माध्यम से। टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब अच्छी तरीके से समझने के उद्देश्य से। एंड द टीचर, और जो टीचर हैं, ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर हैं वो छड़ी पटकते हैं, यानी बच्चों को शांत करने के लिए छड़ी पटकते हैं किस पे? टेबल पे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब वो सब मतलब नहीं है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी मैंने सोचा कि मैं बिना किसी की नज़र में आए, बिना शोरगुल के, कमोशन का मतलब होता है शोरगुल करना या हंगामा करना, यानी किसी भी तरह का आवाज़ किए बिना अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा बिना किसी की नज़र में आए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट हैज़ अ संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ विचित्र था क्योंकि स्कूल से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे संडे की कोई मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो, विंडो के माध्यम से, आई शॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट, मेरे सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगह पर या अपनी डेस्कों पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमल थे यानी जो फ्रेंच के टीचर थे वो क्या कर रहे थे? वॉक अप, यानी इधर उधर, यानी आगे पीछे क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी टेरिबल यानी डरावनी छड़ी जो कि उन्होंने कंधे के नीचे दबा रखी थी और वो चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने सोचा कि मैं सीधा दरवाज़ा खोलूँगा और बिना किसी की नज़र में आए अपनी सीट पर बैठ जाऊँगा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश, कि मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटनेटेड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन। एम हैमल शो मी एंड सैड, एम हैमल ने मुझे देख लिया और बड़े ही सैड वेरी काइंडली, और बड़े ही विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से जल्दी अपनी जगह पर बैठ जाओ या चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे बच्चे, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, यानी पाठ को स्टार्ट, क्लास को स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूद गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, जब तक कि व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मैंने अपने डर को पर काबू ना पा लिया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और तब इसके बाद मैंने देखा कि हमारे जो टीचर थे, ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपनी एक छालेदार या ढीली सी टी शर्ट पहन रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक काली कलर की सिल्क टोपी पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड का यहाँ पे मतलब है दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो इंस्पेक्शन के दिनों में और प्राइज डेज के दिनों में पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, जो उस समय जो पूरा स्कूल था वो कैसा लग रहा था?
स्ट्रेंज यानी विचित्र लग रहा था और सोलेमन लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि सामान्य दिनों में जो है फ्रेंच ने हमें बताया कि उसके स्कूल में बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होता था, जैसे बच्चों का एक साथ पाठों को दोहराना और टीचर का जो है अपनी छड़ी बार बार डेस्कों पे मारना। वो सब एक सामान्य दिन की उसने बात की थी। लेकिन अब आज उसने क्या देखा कि बच्चे एकदम शांत हैं, टीचर भी जो है गुस्सा नहीं कर रहे हैं उस पे। तो उसे जो है ये स्कूल का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था और सोलेमन यानी कि गंभीर लग रहा था, सीरियस लग रहा था। व्हाट द थिंग, लेकिन एक चीज़ दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज सोची, और जो फ्रेंच ने एक चीज़ जो वहाँ पे देखी, जो जिससे वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गया, सरप्राइज हो गया। ऑन द बैक बेंचेस, जो बैक बेंचेस, जो क्लास की जो बैक बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज सिम्पटी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल्स सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहाँ पे जो है विलेज के पीपल यानी जो गांव के लोग हैं, वो शांत तौर से बैठे थे जैसे कि हम वहाँ बैठे थे। ओल्ड हसर बूढ़ा हसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो कि तिकोनी टोपी पहने बैठा था। द फॉर्मर मेयर, जो एक मेयर थे, जो विलेज के हमारे मेयर थे, वो भी वहाँ बैठे थे। द फॉर्मर पोस्टमैन, जो पोस्टमैन थे, वो भी वहाँ बैठे थे। एंड सीवरल अदर्स बिसाइड, और कुछ और भी। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग उदास लग रहे थे। एंड हसर हैड ब्रॉट अन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एज, हसर हैड ब्रॉट अन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एज, जो हसर था वो एक प्राइमरी की एक किताब लाया था, या किताब लाया था जिस पर अंगूठे के निशान उपस्थित थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नेक, और उसने इस किताब को खोल रखा था किस पे? अपने पैरों पर। विथ हिज ग्रेट स्पेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो उसका एक चश्मा था वो उस किताब पर उपस्थित था, पड़ा हुआ। While I was wondering about it all, M. Hamel mouthed his chair, यानी जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी जो एम हेमल हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी को साइड में किया और अपने मुंह से बोला, इन अ सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, जिस टोन में वो समान तौर से बोला करते थे। विच ही हैड यूज टू मी, जो कि समान तौर से वो मेरे